हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारी ये सीरीज़ या जैसे आप कह सकते हो कि चल रहा है कि हम हर एक चैप्टर के बाद ओपीएन करेंगे, है ना। तो जैसे इसके पहले हमने जो चैप्टर ख़त्म किया वो है सेल। इसके बाद हमने टिश्यू ख़त्म किया। अब जब टिश्यू ख़त्म हो गया है तो टिश्यू का ओपीएन आना तो मस्त था, है ना। तो अब आ चुका है क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर का ओपीएन, है ना। अब इस ओपीएन को हम देखेंगे कि ये कैसे पढ़ना है और ये हमारा कुछ ही समय लेगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ओपीएन है, हैंड रिटन है, तो ये आपको मे बी क्लियरली विजिबल ना हो, बट व्हेन यू विल गेट नोट्स ऑफ इट ना, तो आपको क्लियरली विजिबल भी होगा और ये कोई इशू नहीं होगा आपको इसके साथ, ठीक है। अब ये क्या इशू हो गया, चलो आ गया, ठीक है। टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, ठीक है, ये हमें जाननी पड़ेगी। टिश्यू क्या हो गया कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये जिनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है, ठीक। और क्या है, ये काम कैसा करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास टिश्यू भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप है, पहला है प्लांट टिश्यू, ठीक। दूसरा क्या है, उसके बाद है हमारे पास एनिमल टिश्यू, ठीक। अब प्लांट टिश्यू में भी हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, वो सेल्स जो अभी भी डिवाइड कर रही हैं, ठीक। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो जो जिन्होंने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो दिया है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल क्या है, वो जो शूट या टिप को ग्रो कराने में हेल्प कराएंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होती है, जो दो इंटरनोड के बीच की स्पेस को बढ़ाता है, यानी हाइट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। लेटरल क्या है, जो गर्थ यानी प्लांट की मोटा कितना होगा उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो वो गर्थ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में क्या क्या हो गया भाई, सिंपल में आ गया हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। कौन से काम में आते हैं, स्टोरेज। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ठीक। कॉलिनकाइमा सेल्स क्या है, यहाँ पर अनइवन थिकनिंग होती है सेल्स पे, मतलब जो सेल वॉल होगी उसमें कहीं कहीं थिकनिंग होगी, पूरी जगह पर नहीं होगी, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी है, इसकी पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, इसकी इवन थिकनिंग होगी, मतलब कि जितना भी सेल वॉल है वो हर जगह से इक्वली थिक होगा, ठीक है। इसका सेल वॉल बना किससे है, लिग्निन से बना है। अच्छा, कॉलिनकाइमा सेल्स में ही कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो सेल कॉलिनकाइमा के जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक। एक्वेटिक प्लांट में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके बीच में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी वो अंदर से खोखले टाइप के होते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। उसके बाद स्टोमेटा क्या है, ये स्मॉल पोर्स है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ। क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इनके आसपास दो टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम किडनी सेल्स कहते हैं, उनका नाम क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर है, कौन से फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में है। प्लांट में कहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ से होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो प्लांट टिश्यू ही था वो दो टाइप में था ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अब आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया भाई, आपके पास जाइलम है। जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है किसका, वाटर और मिनरल का, ठीक है। इनमें कुछ टाइप के सेल्स हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसमें लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाइलम फाइबर ही ऐसा है जो लिविंग है, बाकी सारे सेल्स कैसे, डेड सेल होते हैं। इसका फंक्शन कैसा रहता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है, और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट कराएगा। कौन कौन से सेल्स हैं फ्लोएम में, तो यहाँ है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे लिविंग हैं एक्सेप्ट वन सेल। वो कौन सा है, फ्लोएम फाइबर, कि ये केवल और केवल डेड सेल होता है। इसका कैसा काम है, ये बाई डायरेक्शनल है भाई। बाई डायरेक्शनल क्यों, फूड प्रिपेयर हुआ लीफ में जो ऊपर है, तो वो खाना नीचे भी प्लांट को भेजेगी।
जो लीव्स नीचे हैं उन्होंने फूड प्रिपेयर किया तो वो ऊपर वाले पार्ट में भी भेजेंगी, इस वजह से दोनों डायरेक्शनल है। ये डजंट प्रोवाइड कि मतलब ये कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट या कुछ भी ये प्लांट को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या है भाई, हमारा जो सबसे पहला टिश्यू आता है वो कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल क्या है, प्रोटेक्ट करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमेशा आउटर रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कहाँ है, स्किन है, माउथ में है और हमारी ब्लड वेसल्स पे ऊपरी लेयर जो होती है। इसके सेल्स कैसे होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई भी जगह नहीं होती है। क्या मैंने ये आपको एपिथेलियल का वहाँ पर फोटो दिखाया था जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे स्लाइड्स में, हाँ वो शायद आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एपिथेलियल आगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब स्क्वेमस क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है एक जगह से दूसरी जगह किसी सब्सटेंस का, जैसे किसका कराएगा, ऑक्सीजन का कराएगा, ठीक है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। ये स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट है, ईसोफेगस में है और लाइनिंग ऑफ द माउथ में है। स्ट्रैटिफाइड क्या है, ये अरेंज होती हैं मेनी लेयर्स में, ठीक है। ये वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करती हैं, कहाँ है, स्किन में है। सीलेटेड कोलमनार क्या है, रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, हैव सीलिया, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कहाँ प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में है, किडनी में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। क्यूबॉइडल कैसे हैं, क्यूब लाइक शेप के सेल्स होते हैं, यहाँ किडनी और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा देखो यहाँ एक पॉइंट भी मैंने मेंशन किया कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं एपिथेलियम के जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं, यानी जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करते हैं, या ग्लैंड है तो जैसे एंजाइम रिलीज करेगी, तो इस वजह से हम इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब वो जो दो चीज़ों को जोड़ रहा हो आपस में, ठीक है। तो इसमें पहला आ गया ब्लड। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या हो रहा है कि ब्लड एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद है बोन। बोन क्या है, ये फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का। कैसी होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी एक बीच से कहीं नहीं मुड़ सकती, है ना। किससे बनी है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है। लिगामेंट क्या होता है, ये भी एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, एलबीबी मतलब, एलबीबी का मतलब क्या था भाई, बोलो, लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन, कि लिगामेंट बोन टू बोन को जॉइन करता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है अच्छी खासी। टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन को जॉइन कराने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और देख लो, सेल स्टोर फैट आर कॉल्ड एडिपोस टिश्यू, कि वो सेल्स जो फैट स्टोरेज के लिए बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडिपोस टिश्यू कहते हैं। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो मसल्स बना रहे हैं या ऐसा कुछ, ठीक। तो स्केलेटल आ गए। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, वॉलेंट्री होती, मतलब हमारे मन से काम करती हैं। किससे अटैच होती हैं, स्केलेटन यानी हमारी जो बोन्स हैं उनसे ये अटैच रहती हैं। स्मूथ मसल्स क्या है, ये नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, मतलब स्ट्राइशंस इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, हर एक टिश्यू में एक ही सेल प्रेजेंट होगा। इनवॉलेंट्री कैसे, मतलब ये हमारे कहने के मुताबिक काम नहीं करेंगे, इनका जैसा मन होगा ये वैसा काम करेंगे, जैसे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे। कार्डियक, हार्ट सिंपल है, स्ट्राइटेड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। ऐसा नहीं है हमारा मन किया तो हमारे हार्ट ने बीट किया, हमारा नहीं मन किया तो हमारे हार्ट ने बीट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो हमेशा ही काम करता रहता है। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरी बॉडी में होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी एक्टिविटी को। जैसे मैंने कहा मेरे को हाथ चलाना है तो मेरे ब्रेन, ये मैसेज मेरे ब्रेन पे जाएगा कि हाँ ये मतलब चलाने के लिए हमें ऑर्डर आया है, फिर ब्रेन से मैसेज रिटर्न आएगा, तो ये सारा काम है। जो एक सेल होता है नर्वस टिश्यू का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जो सिग्नल पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स, ठीक। उसके बाद देखो क्या है कि अब ये हमारा एक टिपिकल स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का, जो देखो ऊपर है इसको डेंड्राइट कहते हैं, ये सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको एक्सॉन कहते हैं, और ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया हो, ठीक है। और थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो
इस ओपीएन से रिलेटेड हो या चैप्टर से रिलेटेड हो, यू कैन कमेंट बिलो, हम उसका आंसर देंगे आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इफ़ यू वांट दीज ओपीएंस, अगर आपको ये ओपीएन चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ और आपको वहाँ पर क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ ये ओपीएन भी मिल जाएंगे और सारी आगे की अपडेट भी मिलती चली जाएगी, कब कौन सी क्लास होनी है, कौन सा चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। थैंक यू।